गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो क्लास विथ अनिल वर्मा सर। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग स्टडी कर रहे थे ब्रायोफाइटा में हम लोग मुख्य रूप से लिवर वॉल्ट और मासेस को पढ़ेंगे। ब्रायोफाइटा के इंट्रोडक्शन को बहुत बेहतर ढंग से आपको बताया गया है और उसमें जितने भी इससे संबंधित नोटिफिकेशन से सब आपको दिए गए हैं। अब इसके एग्जाम्पल जो होते हैं लिवर वॉल्ट और मासेस, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा लिवर वॉल्ट। लिवर वॉल्ट जो प्लांट होता है वो लीवर की तरह होता है, इसीलिए इसका नाम लिवर वॉल्ट है। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, प्लांट लीवर की तरह होता है, इसलिए हम इसे लिवर वॉल्ट कहते हैं। ठीक है, लिवर वॉल्ट में ये उगता कहाँ है? ये नम स्थान, नम छायादार स्थान पर, जैसे नदी के किनारे, ठीक है, और छाँव में जहाँ पर ज़्यादा नमी हो वहाँ पर ही ज़्यादा से ज़्यादा उगते हैं। कौन? लिवर वॉल्ट। ठीक है, इसके अलावा इनका जो प्लांट होता है थैलॉइड होता है, थैलस होता है। ठीक है, इनका जो प्लांट होता है कैसा होता है? थैलस होता है, क्योंकि ये सब जब आपको ब्रायोफाइटा का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा था तभी बता दिया गया था। ठीक है, उसी तो एग्जाम्पल है। फिर लिवर वॉल्ट में कौन सा, अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल और एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, तो एसेक्सुअल में कौन सा होता है? तो ज़्यादातर इसमें एसेक्सुअल जो होता है वो फीजन द्वारा होता है। इसके द्वारा, फीजन द्वारा। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फीजन द्वारा होता है। ठीक है, और एक रचना होती है जेमा, एक रचना होती है जेमा। ठीक है, तो लिवर वॉल्ट्स में या तो फीजन द्वारा या तो जीमा द्वारा होता है। जेमा द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ध्यान दीजिए, हम एसेक्सुअल की बात करें, अभी सेक्सुअल की बात नहीं कर रहे। ठीक है, और जेमा होती क्या है? वास्तव में जो ये जेमा होती है ना, वह है ग्रीन मल्टी सेलुलर होती है। कैसी होती है? ग्रीन होती है, पहली बात। और कैसी होती है? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ग्रीन यानी हरी बहुकोश की रचना होती है जेमा। ठीक है, जिससे नया लिवर वॉल्ट ग्रो हो सकता है। ठीक है ना। आगे की बात करें, जेमा होती कहाँ है? जैसे मान लिया लिवर वॉल्ट का प्लांट है कोई, ठीक है, तो जेमा होता कहाँ है? जेमा वास्तव में इनमें कप की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस लिवर वॉल्ट में कप की तरह क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें हम जेमा कप कहते हैं। जेमा कप, इन्हीं जेमा कप में होता है ग्रीन मल्टीसेलुलर जेमा। ठीक है ना। तो आप लोग जब लिवर वॉल्ट को देखेंगे तो ऐसे ऐसे होता है लिवर वॉल्ट, मतलब लीवर के शेप में ऐसे ऐसे। ठीक है, लीवर के शेप में ऐसे ऐसे। ठीक, तो जेमा कप होता है, उसी जेमा कप में ग्रीन सेलुलर जेमा होता है, जिससे नया लिवर वॉल्ट ग्रो कर सकता है। ठीक है, कैसे कर सकता है? यह जेमा जो है न्यू प्लांट को ग्रो, जेमा कप में से जेमा आउट आता है। ठीक है, जेमा आउट आता है अपने पेरेंट प्लांट्स, अपने पैतृक पौधे से क्या होता है? आउट हो जाता है। और जब ये आउट हो जाता है तो क्या होता है? ये अंकुरित होता है, जेमा ऐसे अंकुरित होता है और धीरे धीरे जो है फिर ये नए लिवर वॉल्ट्स को जन्म देता है, नए लिवर वॉल्ट्स को जन्म देता है। ठीक है, तो ये है लिवर वॉल्ट। लैंगिक जन्म की बात करें तो लैंगिक के जन्म के दौरान नर तथा मादा अंग
या तो उसी या तो दूसरे थैलस पर बनते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, बस थोड़ा सा इसमें जानना है। अगर सेक्सुअल की बात करें तो इसमें मेल एंड फीमेल पार्ट्स, ठीक है, मेल एंड फीमेल पार्ट्स एक ही लीवर वर्ट में अथवा एक लीवर वर्ट में मेल एंड दूसरे लीवर वर्ट में फीमेल, ठीक है, सेक्सुअल पार्ट्स बनते हैं जिसमें से गैमेट्स निकलकर एक दूसरे से फ्यूज होकर नया लीवर वर्ट ग्रो करते हैं। ठीक है, मान लिया यह एक लीवर वर्ट है, या तो इसी में दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स बन जाएंगे मेल एंड फीमेल, या तो एक में मेल और दूसरे किसी लीवर वर्ट में फीमेल बन जाएगा। और मान लिया यह मेल है और यह फीमेल है, इसमें से मेल गैमेट, इसमें से फीमेल गैमेट निकलकर एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर क्या करेगा, जायगोट बनाएगा और उससे एक न्यू लीवर वर्ट ग्रो होता है। ठीक है, तो ये था लीवर वर्ट। दूसरा है मॉसेस। मॉस के बारे में बात करें, मासेस, सेकेंड है मासेस। मासेस की अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो आपको बता दें कि मासेस की लाइफ साइकिल में जो है 2 स्टेप आते हैं, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। ठीक है ना, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। ठीक है ना, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। ठीक है, इसके लाइफ साइकिल में ये बातें आती हैं। और जहां इस तरह से बीजाणुभिद और युग्मकोद भिद, जहां ये दोनों अवस्थाएं आती हैं, जिस भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में ये दोनों अवस्थाएं आती हैं, वहां हम कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण, ठीक है, पीढ़ी एकांतरण या सीक्वेंस ऑफ जो है जनरेशन। ठीक है, पीढ़ी एकांतरण यानी कि मासेस में पीढ़ी एकांतरण होता है। कौन कौन से पीढ़ी एकांतरण में कौन कौन से स्टेप आते हैं, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, बीजाणुभिद और युग्मकोदभिद। ठीक है, आपको बता दें कि ब्रायोफाइटा में मुख्य अवस्था गैमेटोफाइट होती है, युग्मकोदभिद की होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ज़्यादा टाइम तक लाइफ साइकिल में, इसके लाइफ साइकिल में ज़्यादा टाइम तक यही रहता है। ठीक है ना, अब पीढ़ी एकांतरण में ज़्यादा समय ये दिखता है, बहुत कम समय के लिए ये दिखता है। जब ज़्यादा समय के लिए जो दिखेगा उसे कहेंगे मुख्य रूप से उसके लाइफ साइकिल में वो स्टेप आएगा, यानी युग्मकोदभिद या गैमेटोफाइट स्टेप इसमें ज़्यादा समय के लिए आता है मॉसेस में, इसलिए इसकी मुख्य अवस्था क्या होती है, गैमेटोफाइट। ठीक है, इसके बाद जब हम पढ़ेंगे ना तो उसमें मुख्य अवस्था स्पोरोफाइट रहेंगे। इसके बाद के जो हम ग्रुप्स पढ़ेंगे, थर्ड ग्रुप्स जो हम पढ़ेंगे जो है ब्रायोफाइटा के बाद आए टेरिडोफाइटा, तो टेरिडोफाइटा में हम लोग जब पढ़ेंगे उसमें जो है स्पोरोफाइट रहेंगे। ठीक है ना, तो चलिए गैमेटोफाइट्स की मुख्य अवस्था होती है। ठीक, अब इसका थोड़ा सा हम चित्र बनाकर आपको दिखा दें तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक मास का चित्र हम बना रहे हैं आपके लिए। देखिए, यह एक मास का प्लांट है जिसमें कुछ इस तरह से रचना होती है। ठीक है, नीचे इस तरह से पत्ती पत्ती की तरह
रचना होती है। बहुत सारी बातें तो आपको पीछे बताई ही गई हैं, जो कॉमन नोट्स आपको बताए गए हैं, जो कॉमन मैटर्स बताए गए हैं ब्रायोफाइटा से संबंधित, वो सब इसमें लागू होंगे। ठीक है, इस तरह की एक मास है, समझ लिया। ठीक है, तो इस मास में ये नीचे आप रियाजोइड्स से देख सकते हैं, रियाजोइड्स या मूलाभ। ठीक है, इतनी अवस्था इसकी और इतनी अवस्था इसकी। ठीक है, इतनी अवस्था इसकी गैमेटोफाइट की है, गैमेटोफाइट, और इतनी अवस्था इसकी स्पोरोफाइट की है, स्पोरोफाइट। आपके दिमाग में चल रहा होगा स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट क्या बार बार बता रहे हैं सर। ठीक है, तो जान लीजिए गैमेटोफाइट जिसमें गैमीट बनता है, इतनी अवस्था में, इस प्लांट की इतनी अवस्था, इस मास में इतनी अवस्था में क्या होगा, गैमेटोफाइट यानी गैमीट्स बनते हैं। उसके बाद इसमें गैमीट्स नहीं बनते हैं। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है इसमें स्पोरोफाइट में। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो इतनी अवस्था में गैमीट बनता है, इतनी अवस्था में गैमीट नहीं बनता है, यह प्लांट का एक पार्ट होता है। ठीक है, अगर एक मास की बात करें तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे इसके 3 पार्ट दिखते हैं। यहाँ पर जब नीचे देखेंगे गौर से तो ये कुछ इस तरह से फूली हुई सी रचना होती है यहाँ पर। ठीक है, जो गैमेटोफाइट के पार्ट में धंसी रहती है। तो यहाँ पर 3 पार्ट हम देख सकते हैं। ठीक, 3 पार्ट में, ठीक है ना, 1 मिनट। तो चर्चा करें गैमेटोफाइट। ठीक है, यहाँ से अगर हम समझाते तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, गैमेटोफाइट इसकी वह अवस्था है जिसमें मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स बनते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक है, मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक, मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स को हम, मेल सेक्सुअल ऑर्गन को हम जो है और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन को, ठीक है, क्रमशः नाम देते हैं एंथेरिडिया और आर्किगोनिया। एंथेरिडिया और आर्किगोनिया। ठीक है, एंथेरिडिया में मेल गैमीट होगा और आपको नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, सुन तो रहे होंगे आप लोग। चलिए आप इतना जानिए कि गैमेटोफाइट में मेल सेक्सुअल ऑर्गन और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन बनते हैं। मेल सेक्सुअल ऑर्गन को हम कहते हैं, मेल सेक्सुअल ऑर्गन को कहते हैं एंथेरिडिया, एंथेरिडिया, और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन को कहते हैं आर्किगोनिया, आर्किगोनिया। एंथेरिडिया और आर्किगोनिया, एंथेरिडिया से मेल गैमीट्स और आर्किगोनिया से फीमेल गैमीट्स निकलते हैं और दोनों आपस में फ्यूज करते हैं। क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं। ठीक है, फ्यूज करते हैं जो अंकुरित होकर, ठीक है, जो अंकुरित होकर स्पोरोफाइट, जो दूसरा स्टेप है इसका, स्पोरोफाइट को जन्म देता है। ठीक है, तो ये पहले तो डेवलप होगा, ठीक है, जो गैमेटोफाइट में माना जाएगा। इसमें गैमेटोफाइट में ऐसे समझ लीजिए, और फिर यहीं से क्या होगा, स्पोरोफाइट ग्रो करेगा। स्पोरोफाइट जो इसमें बनते हैं, अगर स्पोरोफाइट जो डेवलप हो रहा है उसकी बात करें तो स्पोरोफाइट एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है मास का, ठीक है, जिसमें
मुख्य 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट के नाम बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनका अभी आगे काम पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो सबसे नीचे होता है उसे फूट कहते हैं, इसे सीटा कहते हैं, ठीक है, और इसे कैप्सूल कहते हैं, इसे कैप्सूल कहते हैं। ठीक है ना, फूट, सीटा और कैप्सूल। ठीक, चलिए ये तो अभी गैमेटोफाइट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही थी। आप यूँ समझिए कि इस प्लांट में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों पढ़ना है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही थी। ठीक है, जितना अब तक हुआ गैमेटोफाइट में ये सारी घटनाएं, ठीक है, ये क्या हुई सेक्सुअल। अब एसेक्सुअल में क्या होता है इसमें, इसको जानिए। एसेक्सुअल में जो कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल यहाँ पर देख रहे हैं आप, कैप्सूल, ठीक है, इसी कैप्सूल में स्पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, स्पोर्स यानी बीजाणु। ठीक है, क्या होते हैं, बीजाणु होते हैं। ठीक है, ये बीजाणु होते हैं। ठीक है, इसी कैप्सूल में बीजाणु होते हैं। ठीक, जो एसेक्सुअल के लिए जो है, एसेक्सुअल नहीं, थोड़ा सा पहले बात कर लें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। इसमें जो एसेक्सुअल के लिए जिम्मेदार होते हैं, सॉरी सही है, जो एसेक्सुअल के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब बात कर लें अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पर थोड़ा फोकस करें। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स, पुरानी किताबों में ये बहुत लेंदी था। मास और लिवर वर्ड तो कम, लेकिन मास बहुत लंबा था। अब आपके बुक में बहुत साइड में दिया है, फिर भी मैं उससे ज़्यादा ही बता रहा हूँ। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये जो आप देख रहे हैं ना, स्पोरोफाइट, ठीक है, ये जो आप स्पोरोफाइट देख रहे हैं, ठीक है, इसमें स्पोरोफाइट में यह पूरी रचना को हिंदी में प्रथम तंतु कहते हैं स्पोरोफाइट में, जिसमें होता क्या है, फीजन और बडिंग के द्वारा, ठीक है, इसी में कलिका निकल आती है। इसी स्पोरोफाइट में कलिका निकल आएगी, बड निकल आएगा। ठीक है, आए बात समझ में। जो पैतृक प्लांट से अलग होकर एक, जैसे मान लिया इसमें यहाँ कहीं इस तरह बड निकल आया, इससे अलग होकर इस तरह से, ठीक है, फिर से न्यू मास को ग्रो करता है। ठीक है, ये तो ही बडिंग, बड निकल कर, बड से होता है बडिंग और सेकेंड होता है बडिंग। पहला क्या हुआ, बडिंग, और दूसरा होता है फीजन। फीजन के बारे में तो आप बहुत पहले से ही जानते हैं। ठीक है, विखंडन, इसका कोई भी खंड टूट जाएगा, ठीक है, और उससे नया मास ग्रो करेगा। आए बात समझ में। तो ये जानकारियाँ थी लिवर बर्ड्स और मासेस के बारे में। अगर कुछ मास के एग्जाम्पल दें तो मास के ही क्या, लिवर बर्ड की भी एग्जाम्पल जान लीजिए और मास के भी एग्जाम्पल जान लीजिए। ठीक है, परीक्षा पूछा हुआ प्रश्न है ये। मास और लिवर बर्ड्स के कुछ एग्जाम्पल जो आपसे पूछा जा सकता है, चलिए बताते हैं। कुछ लिवर बर्ड्स के नाम और कुछ मासेस के नाम। ठीक है, लिवर बर्ड में जैसे मार्केंसिया रिक्सिया, ठीक है, मार्केंसिया रिक्सिया, मार्केंसिया रिक्सिया, ये लिवर बर्ड्स के नेम है। ठीक है ना, याद रखिएगा, मार्केंसिया और रिक्सिया ये लिवर बर्ड्स के नाम हैं। यहाँ पर CH रहेगा, मार्केंसिया रिक्सिया, ये सब लिवर बर्ड्स के नाम हैं। और कुछ मासेस के एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे फ्यूनेरिया, ठीक है, स्फैगनम, फ्यूनेरिया, स्फैगनम, ठीक है ना। ठीक, तो इस तरह से आपका लिवर बर्ड और मासेज एंड हुआ। ठीक, अब इसके बाद हम
जो है टेरिडोफाइटा आपको पढ़ाएंगे। ठीक, थैंक यू।